महाराज एक बात बताइए, आप सोनक आदि 88,000 महर्षि हो, सारे के सारे ब्राह्मण हो और सबकी 90-90 साल की उम्र है। मैं एक सूत पुत्र हूं और मात्र 15 साल का हूं। आप मेरे परदादा के समान हो और आप सब नीचे बैठ गए, मेरे को इतना ऊंचा बैठाया और मेरे को आज इतना ऊंचा बैठा करके मेरे को प्रणाम कर रहे हो। आप ब्राह्मण मेरे को प्रणाम करे, क्या अच्छी बात है? बाकी आप मेरे परदादा के समान हो, मेरे को प्रणाम करो, क्या अच्छी बात है? इतनी बात सुनकर के सुखदेव जी श्री सूत जी महाराज को सोनक जी महाराज खड़े होकर के कहने लगे, सूत जी ठहर जाइए। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्तेवच ते सर्वपि ज्ञान वृद्धा किंकर शिष्य किंकरा। हे सूत जी, धन में बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल में बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, आयु में बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो महाराज सबसे बड़ा है ज्ञान। और महाराज आपको नहीं, आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। महाराज ये बात आपकी मानते हम। और बाकी सूत जी महाराज थे ना सजनों, वो ब्राह्मण नहीं थे। सूत जी महाराज कौन है? सूत पुत्र है, इसलिए उनको सूत जी कहते हैं। सूत जी का नाम क्या था? रोम हर्षित। क्या नाम था? रोम हर्षित। प्रसूत पुत्र होने के कारण उनको सूत जी कहते हैं। आज सोनक आदि ऋषि कहते हैं, महाराज आपको नहीं, आपके हृदय के अंदर जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। आपको इतना ऊंचा नहीं बैठाया, आपके हृदय में भागवत है ना, इस भागवत के कारण आपको इतना ऊंचा बैठाया महाराज। और महाराज हम बड़े हो गए तो कौन सी बड़ी बात है? 90-90 साल की उम्र ले ली, अभी तक हम ये पता नहीं हम संसार में क्यों आए हैं। और सोनक जी महाराज नहीं भैया, आप सबका ये हाल है। 60-60 साल की उम्र लेकर के बैठे हो, अभी तक आपको ये भी पता नहीं हम संसार में क्यों आए हैं। पता है क्यों आए हैं? सिरसा जाते हैं, चा चिन्नी रे सपरे ल्याण, यहां पर आए हैं कथा सुनने के लिए। किसी के घर जाते हैं, जाने का कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रीजन है। इस संसार में हम क्यों आए? आने का क्या कारण है, क्या रीजन है, किस लिए संसार में आए हैं? पता ही नहीं। धन कमाने के लिए चिड़िया भी अपने बच्चे का घोंसला बना करके जाती है। पक्षियों में और आप में क्या फर्क है फिर बताओ मेरे को? बेटा जन्म देने के लिए ये काम तो एक पशु भी करते हैं भैया, आप कोई अनोखा नहीं करते। तो फिर आप में और पशुओं में अंतर क्या है बताओ? सजनों हम संसार में क्यों आए हैं अभी बताएंगे। और ये बात कहते कौन? मेरे सोनक जी महाराज के महाराज, बड़े हुए तो क्या हुए, अरे जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं तो फल लागे अति दूर। हे महाराज 90-90 साल की उम्र ले ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अभी तक तो हमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं तो उम्र लेने में क्या फायदा? महाराज आप बताइए, इस संसार के आवागमन चक्र से छूटने का, मुक्ति का कोई उपाय है वो बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे, सोनक आदि ऋषियों आपके प्रश्न का उत्तर है श्रीमद् भागवत महापुराण। हे महाराज हमने इतना पूजा पाठ हवन यज्ञ किया, उसके करने से हमें मुक्ति नहीं मिल रही, तो क्या भागवत से मुक्ति मिलेगी? अवश्य किसी को मिली। हाँ कौन? देवऋषि नारद। ओहो, नारद जी ने भागवत सुनी? बिल्कुल महाराज। नारद जी महाराज तो एक स्थान पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं ठहर सकते, और उन्होंने 7 दिन तक बैठ करके कथा सुनी। बोले 7 दिन नहीं, पूरे 1 महीने तक बैठ करके कथा सुनी थी। अच्छा महाराज, हाँ
भागवत आप बाद में सुनाओ, पहले हमें ये बताओ कि देवऋषि नारद ने ये कथा क्यों सुनी, उसकी क्या आपत्ति आ गई। सूत जी महाराज कहते, सोनक आदि ऋषियों, एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी गोलोक धाम को छोड़ करके मृत्यु लोक पर आ जाते हैं इस धरती के ऊपर। और मृत्यु लोक पर आकर के देवऋषि नारद जी सबसे पहले गृहस्थियों के घर गए। और गृहस्थियों के घर गए तो उनके घर में शांति नहीं थी। गृहस्थियों के घर में माँ बाप का आपस में लड़ाई झगड़ा, भाई भाई एक दूसरे को मार रहे हैं, बहन भाई के मुकदमे चल रहे हैं, बूढ़े माँ बाप की कोई सेवा नहीं है, गौशालाएं बंद हो रही है, वृद्ध आश्रम खोले जा रहे हैं, 5 बेटों को माँ बाप पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं और 5 बेटे माँ बाप को पकड़ करके वृद्ध आश्रम में छोड़ करके आ रहे हैं। गृहस्थियों के घर में शांति नहीं। अब देवऋषि नारद जी संत महात्माओं की कुटिया में चले गए तो संत महात्माओं की कुटिया में भी शांति नहीं। संत महात्माओं की कुटिया में क्या है, गेट के ऊपर लिखा है श्री श्री 1008 मोनी बाबा। अंदर जाकर के देखे तो शोर सबसे ज्यादा। श्री श्री 1008 दूधाधारी जी महाराज, अंदर जाकर के देखे रोटी खाते हुए मिले। श्री श्री 1008 बाल ब्रह्मचारी जी महाराज, अंदर जाने पर पता चलता है 10-10 बच्चों के बाप निकले। पाखंड। और आज कलयुग में तो भैया बहुत ज्यादा पाखंड है। 100 में से 99% महात्मा लोग है ना पाखंड है, 1% महात्मा लोग सही है। आजकल महात्माओं को आपने देखा ही होगा भैया, गाय पालनी तो बंद कर दी और कुत्ते पालने शुरू कर लिए। किसी के पास जाओ एडा एडा गंडक, ये भगवान, ये महात्माओं के काम थोड़ी होते हैं। एक महात्मा चलते 10 बॉडीगार्ड आगे 10 बॉडीगार्ड पीछे, क्यों? संत खड़े दरबार में सबकी मांगे खैर, अरे ना किसी से दोष थी तो ना ही किसी से बैर। ये भैया साधु नहीं है, ये स्वादु है। साधु के लक्षण क्या थे? हमारे पंजाबी कलाकार ने गा करके सुनाया था कि एक बाबा नानक सी जिन्हें तुर्के दुनिया गाती, एक बाबा नानक सी जिन्हें तुर्के दुनिया गाती, एक अजकल बाबिया ने बत्ती लाल गड्डी ते लाती। आजकल के बाबाओं की ये हाल है, पर साधु नहीं भैया, स्वादु है, गारंटी से कह सकता हूं मैं। साधु के लक्षण है ही नहीं। देवऋषि नारद संत महात्माओं की कुटिया में जाकर के भी शांति नहीं पाई तो वृंदावन चले जाते हैं, मेरे ठाकुर की भूमि में। और वृंदावन में गए तो वृंदावन के अंदर जाकर के देखते हैं तो सजनों, एक भक्ति महारानी और भक्ति के 2 पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग। क्या नाम है? ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग दोनों के दोनों मूर्छागत बड़े हैं। उनका कष्ट दूर करने के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए देवऋषि नारद जी उनके पास जाते हैं और जाकर के पूछते हैं, महारानी आप कौन हो? भक्ति कहती है कि मैं भक्ति हूं। रो क्यों रही हो महाराज? आप कौन? मैं देवऋषि नारद। नारद बाबा, जिस मां के 2 ही लाल हो और दोनों लाल कुछ समय के बाद में मरने वाले हो, तो क्या वो मां बैठ करके भगवान की भक्ति करेगी? मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बेटे मूर्छागत पड़े हैं। आप भी बताओ भैया, जिस माँ के 2 बेटे कुछ पल में मरने वाले हो, क्या माँ बैठ करके रोटी खाएगी? खाएगी क्या? क्या माँ बैठ करके खड़ताल बजाएगी? क्या करूं महाराज, मेरे रोने के सिवाय कोई उपाय ही नहीं। सजनों, आज मेरे देवऋषि नारद जी वहां पर भक्ति महारानी के दुख दूर करने के लिए बैठ जाते हैं। हवन यज्ञ पूजा पाठ जप तप करने लगे, पर जब तक पूजा पाठ हवन यज्ञ चले तब तक बेटे जवान हो, और जैसे ही पूजा पाठ हवन यज्ञ बंद हो तो बेटे धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। भक्ति महारानी के दुख दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए बड़े यत्न और प्रयत्न किए देवऋषि नारद ने।
पर देवऋषि नारद जी सफल नहीं हो पाए। जैसे ही पूजा पाठ बंद करे बेटे धड़ा